कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता की वकालत तो कांग्रेस पार्टी में खूब की जाती है, लेकिन कांग्रेस के अंदर अभिव्यक्ति की कितनी आजादी है? कांग्रेस कहती है ना, देश में लोकतंत्र खतरे में। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र कितना है या कितना खतरे में है? विचारों की कितनी आजादी है कांग्रेस के अंदर? यह बात आप कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के जरिए समझ सकते हैं। डीके शिव कुमार कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाते हैं, उप मुख्यमंत्री, बहुत बड़े नेता है साहब, खुद संकट में आ गए, माफी मांगनी पड़ी है। पूरी कहानी सुनिए। डीके शिव कुमार ने कुछ दिन पहले 21 अगस्त को आरएसएस की प्रार्थना गाकर सुनाई थी, याद है? इसके अलावा उन्होंने आरएसएस से अपने संबंधों का जिक्र कर दिया था। इसी प्रार्थना को लेकर स्थिति यह है कि डीके शिव कुमार को यह कहना पड़ा कि वो आरएसएस की प्रार्थना जो उन्होंने नमस्ते सदा वत्सले, वो कह रहे हैं उस पर माफी मांगने को तैयार हैं। वो माफी मांगने को तैयार हैं। अब डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर उनकी किसी बात या कदम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और इंडिया अलायंस की भावनाओं को ठेस पहुंची है, आहत हुई है, तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार है। वो ये भी कह रहे हैं, हालांकि मैंने कोई गलती नहीं की है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की आरएसएस एंथम गाकर, फिर भी मैं माफी मांगने को तैयार हूं। मैं अपने साथियों की भावनाओं का सम्मान करता हूं। सोचिए, डीके शिव कुमार को आरएसएस की जिस प्रार्थना के लिए माफी मांगनी पड़ी है, उसमें क्या कहा गया है? मतलब उसमें कहा गया कि हे ममता देने वाली मातृभूमि, तुझे मैं सदा प्रणाम करता हूं। हे हिंदू भूमि, तूने हमें सुख और उन्नति दी है। हे पुण्य भूमि, तेरे लिए शरीर समर्पित हो, तुझे बार बार प्रणाम। इसमें क्या आपत्तिजनक है? ऐसा क्या मातृभूमि को प्रणाम, पुण्य भूमि, मातृभूमि, हिंदू भूमि, माफी मांगनी पड़ रही है? मतलब डीके शिव कुमार ने जो आरएसएस की जो प्रार्थना गाई, उसमें सिर्फ देश के लिए सम्मान, मातृभूमि के लिए सम्मान, देश की मिट्टी को नमन, इसके लिए माफी मांगनी पड़ रही है उन्हें। वो कह रहे हैं हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। अब पलटकर पूछा जाएगा कि ये आरएसएस एंथम गाने पर या मातृभूमि को नमन करने पर माफी मांगनी पड़ रही है। कांग्रेस के कई नेता पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे चुके हैं, उनमें से किसी ने माफी मांगी है? उन पर किसी से दबाव आया माफी मांगने को लेकर? पहलगाम नरसंहार से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक राहुल गांधी, खुद राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा समेत कई ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान की मदद करने वाले बयान दे चुके हैं। किसी को माफी मांगनी पड़ी? डीके शिव कुमार को मांगनी पड़ी, क्योंकि मातृभूमि के सम्मान में आरएसएस की प्रार्थना गाने पर कांग्रेस में उनके खिलाफ तलवारें खिंच गई थी साहब। पूर्व मंत्री के एन रजन्ना ने तंज कसते हुए कहा कि शिव कुमार कुछ भी कर लें, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तंज कसे जा रहे थे उन पर। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जरकीहोली ने साफ कहा कि इस मामले पर फैसला कांग्रेस हाईकमान और मुख्यमंत्री को करना होगा। कांग्रेस के एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने आरएसएस पर गांधी जी की हत्या का आरोप याद दिलाते हुए कहा कि अगर शिव कुमार ये गीत बतौर प्रदेश अध्यक्ष गाते तो वो उनसे माफी की मांग करते। वैसे बीके हरिप्रसाद भी क्या बयान दे चुके हैं पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सर्च करिएगा आपको पता लगेगा। मंत्री यहां तक कि प्रियांक खरगे ने कहा आरएसएस एक विषैली संस्था है जिसने संविधान का विरोध किया, मसौदा जलाया। मतलब उन्होंने अलग तरीके से आरएसएस पर हमला कहा। आरएसएस न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे देश की एकता का सबसे बड़ा दुश्मन। आरएसएस की प्रार्थना गाने के बाद डीके शिव कुमार पर ज्यादा दबाव इसलिए बढ़ा क्योंकि खुद राहुल गांधी आरएसएस के कट्टर विरोधी हैं। हालांकि वो अलग बात है कि राहुल के परनाना जवाहरलाल नेहरू जी और उनकी दादी इंदिरा गांधी जी आरएसएस को देशभक्त संस्था मानती थी, लेकिन ये दौर राहुल गांधी का है। ये बात डीके शिव कुमार भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने माफी मांगने में ही भलाई समझी और इसलिए कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े संकट मोचक खुद संकट में आ गए। देखिए, डीके शिव कुमार को माफी को लेकर बीजेपी और जेडीएस के नेताओं का कहना है कि आरएसएस की प्रार्थना गाकर वो इटली के नेताओं के निशाने पर आ गए। अगर वो माफी नहीं मांगते तो राहुल गांधी उनकी कुर्सी छीन लेते। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अध्यक्ष हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम महामंगले नानावेला I don't want to hurt anyone. I don't want to hurt their feelings. I would like, if anyone has been hurt, I feel sorry for them. I think I would like to seek apology to all of them, but not politically pressurize on this. None of my party high command
आमतौर पर कांग्रेस अभिव्यक्ति और विचारों की आजादी की बड़ी बड़ी पक्षधर रहती है, लेकिन खुद कांग्रेस में विचारों की आजादी कितनी है उसके लिए ना दो उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। अभी आपको याद होगा, एक तो ये मैंने आपको बताया, डीके शिव कुमार को सिर्फ आरएसएस के गीत गाने की वजह से माफी मांगनी पड़ी। वो भी तब जब उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, मातृभूमि को नमन किया, मतलब वो कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं है, फिर भी मैं माफी मांग रहा हूं। ये विचारों की आजादी। इससे पहले आपको याद होगा, कर्नाटक के मंत्री पूर्व हो गए ना अब तो, एन रैजन्ना को भी अपना पद से हाथ धोना पड़ा था। वोट चोरी को लेकर उन्होंने कुछ दावा किया था जो राहुल गांधी के दावे पर सवाल उठाता था, कांग्रेस को आईना दिखाया था। उस वक्त तो हम सत्ता में थे, जिसके बाद उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। यही है कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी। कांग्रेस में क्या लोकतंत्र खतरे में? बीजेपी ने भी कहा है कि डीके ने राहुल के कहने पर माफी मांगी है। बीजेपी ने कहा कि प्रो पाकिस्तान बयान देने पर आज तक टीम राहुल में से किसी ने माफी नहीं मांगी, लेकिन प्रो हिंदू प्रेयर गाने पर माफी क्यों?